एवरीवन वेलकम बैक टू ऑटो पर्सनल। माय नेम इज़ अनिकेत और आज हम बात करने वाले हैं कस्टम वेरिएबल या कस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसको डिफाइन और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं और उनके क्या रियल लाइफ सिनेरियोज रहने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कस्टम वेरिएबल होता क्या है? कस्टम वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ डिक्शनरी वेरिएबल इन बार ऑटोमेट जिसमें हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं डेटा को। सो फॉर ईच की देयर विल बी अ वैल्यू। तो हमें कस्टम वेरिएबल में एक की चाहिए और एक इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू चाहिए हमेशा। अब कस्टम वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? सो इट्स प्रीटी सिंपल। हम जाएंगे, हमें बस दो परसेंटेज साइन एंड टू कर्ली ब्रेसेस। दिस इज हाउ वी डिफाइन अ कस्टम वेरिएबल। ये हो गई इसकी इनिशियलाइजेशन। अब इसमें मुझे वैल्यू ऐड करनी है। सो व्हाट आई नीड वन की एंड आई नीड वन वैल्यू। ओके, so suppose मेरा property name है number. Okay, so this is a key and property value is 10. Okay, so for number I assigned a value 10. So how will I add it? Okay, in order to add it, what I'll do is some object. Return में उसके बाद simply property value. Property value I'll take it from here and put it. Okay, once I do this, it will be assigned. Now let's run it and check. अगर हम इधर देखें तो we have a name that is number and the value associated is 10. Okay. Suppose I want to see what that value is. So what I'll do is simply go here, put a message box. Now what value I want to see? I want to see this value. I'll do this. You come here. What you have to do is go here, search for custom object. Okay. What value you want? You want the value for property name. Okay. So what you have to do is property name. Simple. Since I run it, see, it's 10. अब जो ये था कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज हमें पहले से ही इसको इनिशियलाइज करना है, लाइक पहले से ही इसकी वैल्यू डालनी है rather देन यूजिंग अ सेपरेट सेट वेरिएबल एंड ऑल. सो व्हाट आई कैन डू इज आई सिंपली मेक इट लाइक दिस. ठीक है, आई ऐड parenthesis along with the percentage sign. Percentage size is mandatory. Okay, now this is the key, this is the value separated by a comma. Okay, this is how you define it. Suppose I want to change some value. Okay, suppose I want to change some value. Suppose I want to change the value of in stock. Suppose this stock is not in available. Okay, suppose stock is not available. तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे हमने सिखाया था, I'll do this the in stock. Okay, अब पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाले में हमने सिंगल कोट्स यूज नहीं किए, इसमें हम क्यों यूज कर रहे हैं? पहले वाले में हमने सिंगल कोट्स इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि वो एक वेरिएबल था, वो डिफाइंड था. प्रॉपर्टी नेम वो था वेरिएबल. ओके, प्रॉपर्टी नेम इज अ वेरिएबल. नाउ इधर कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ की इनसाइड अ कस्टम वेरिएबल एंड इट इज अ स्ट्रिंग. ओके, सो उसके लिए हम इसको सिंगल कोट्स में आई टाइप इन इंस्टॉल एंड आई पुट नो. फर्स्ट आई रन इट टू शो यू कि कैसे दिखेगा. हम्म, हम्म. यहाँ पे ऑल द की एंड द वैल्यू एसोसिएटेड आर कमिंग. नेम, लेट टीवी, साइज 43 इन स्टॉक. यस, नाउ
what if I do run next action? Now what is the value? See, in stock is changed. Now it is no. So ये सब था कस्टम वेरिएबल के बारे में, कस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में कि कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट लूप्स कि कौन से लूप्स हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है. ओके. उसके बाद आई विल शो यू अ रियल लाइफ सिनेरियो ऑन हाउ टू यूज़ लूप्स प्लस कस्टम वेरिएबल. कस्टम वेरिएबल को हम कॉन्फ़िग रीड करने में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट आई विल शो यू कि कैसे हम कॉन्फ़िग को रीड कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू सो मच.